सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की। भारत पाकिस्तान रिश्ते बातचीत की पटरी पर आते ही दिख रहे थे कि 72 घंटों के भीतर ही वो फिर से डीरेल होते दिख रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड, और पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार लाहौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मेहर तरार हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए 72 घंटों में क्या हुआ? हमें बताया गया वॉइस सैंपल दिए जाएंगे या हमें वी वर मेड टू अंडरस्टैंड कि दिए जा सकते हैं, वो बात खारिज हो गई है। दूसरी, ना सिर्फ वॉइस सैंपल नहीं मिलेंगे बल्कि और सबूत चाहिए पाकिस्तान को 26/11 को लेकर, यानी कि वो ठंडे बस्ते में जा रहा है। अभी भी कुछ कमाल नहीं हुआ पिछले 7 साल में। तीसरी बात, सेंट्रलिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर सर्वोपरि है, ये रीआइटरेट किया है पाकिस्तान ने। और फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से हम मीडिया वाले भी इसको बढ़ा चढ़ा देते हैं, लेकिन एक इरिटेंट और डाल दिया, वो ये कि 21 तारीख को पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने ईद मिलन का न्योता हुर्रियत को दे दिया है। अब भी बातचीत आगे चलेगी क्या? जो हमने तय किया था दोनों मुल्कों ने ऊफा में कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे, DGMOs मिलेंगे, ट्रैक 2 भी शुरू किया जाएगा, वो ऑन ट्रैक है क्या? देश ये जानना चाहता है। आपने वाजिब प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मैं बताता हूं। आप देखिए, जो भी हमने प्रतिज्ञा किया कि फलाना फलाने पॉइंट्स पे हमको काम करना है, वो लिखित रूप से बकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट के तौर पे, और जैसे खुद मेहर तरार कह रही हैं कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं है या 2 जुवेनाइल बच्चों के बीच बातचीत नहीं है, ये सॉवरेन स्टेट्स के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच करार है। अगर इस करार को कोई सॉवरेन राष्ट्र नहीं मानता है, मुझे अभी पता नहीं, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये MEA का टेक है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर कोई देश नहीं मानता है तो उस देश को चिंता करनी चाहिए कि उस देश में डेमोक्रेसी समाप्त हो रहा है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि अभी जनरल बख्शी जी ने कहा कि हमारी एंगेजमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो सकता है, ये मिलिट्री से बातचीत जारी रखनी चाहिए। जनरल बख्शी, देखिए, ऐसी बात है, इसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत अनिवार्य है। हम दोनों प्रधानमंत्री रूस गए थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट मीटिंग हो रही थी। वहां पे एक दूसरे से मिलना, कन्नी काट लेना शिष्टाचार के बरखिलाफ होता। इसलिए भारतवर्ष ने पहल करी और कहा कि हाँ जी, हम बातचीत करेंगे। The initiative for talks, मेहर तरार, had come from इंडिया की तरफ से आया। वहां पे हमको अश्योर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक नया 2013 का एक्ट, फेयर ट्रायल एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत वॉइस सैंपल वो बात हो गई। जनरल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी ये चीज आपकी जो जॉइंट स्टेटमेंट में इंक्लूड हुई, जनरल साहब ये बात हो गई। उसके बाद मेरा सवाल, जनरल साहब एक मिनट सवाल सर, प्लीज मैं इसको खत्म कर लूं ना, मुझे कहने तो दीजिए। संदीप जी, उसके बाद जो हुआ है, ये पूरा का पूरा जो इसका अभी है, ये पाकिस्तान के, द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जनरल साहब, मेरा सवाल आप समझ गए, मेरे सवाल का मर्म समझिए। संदीप जी, मैं आ रहा हूँ प्रियंका, एक मिनट संदीप जी, प्रियंका मैं आ रहा हूँ, एक सवाल है, ये पाकिस्तान के, द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जनरल साहब, मेरा सवाल आप समझ गए, मेरे सवाल का मर्म समझिए। मैं आ रहा हूँ प्रियंका, एक मिनट प्रियंका मैं आ रहा हूँ, एक सवाल मैं जनरल से पूछ लूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल देखिए, मेरा मर्म, सवाल का मर्म ये है, ये इरिटेंट्स हैं, ये अब टेबल पर आ गए। बलमन साहब के साथ दोनों देश चले 72 घंटे पहले, अब इरिटेंट्स आ गए, मैंने वो गिनवा भी दिए। इनके बावजूद क्या भारत को, अभी पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, भारत को बातचीत का जो ये सिलसिला, मैंने 3 चीजें गिनवाई, विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो, NSAs की बातचीत हो, DGMO की हो या ट्रैक 2, अभी जारी रखना चाहिए, या इरिटेंट्स को लेकर फिर से हम रूस से लौटे हैं और रूठ जाएं और फिर बात खत्म, फिर 4 महीने का इंतजार। एक शॉर्ट सोल्जर्स आंसर इज नो, NO। हमें अब बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान अपने दिए हुए वर्ड ऑफ एश्योरेंस पे नहीं चल सकता, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग।
तो उसका मेहर से भी मैं कमेंट ले लूं, प्रियंका मैं आता हूं। मेहर, फिर रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है, पिछले 13 महीनों में तीसरी दफा ये बातचीत हो रही थी दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों की। गर्मजोशी से सिलसिला शुरू हुआ 26 मई को। वो हमारी ताजपोशी में, हमारे प्रधानमंत्री की ताजपोशी में आए, रेड कार्पेट वेलकम हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। अगस्त में डिरेल हो जाती है कि भाई हुर्रियत को न्योता क्यों दे दिया। फिर और तलखी बढ़ती है, फिर काठमांडू में एक दिन तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, फिर हाथ मिलाते हैं। अब उफा में बात हो रही है, आपने जो वो वर्ड यूज किया था, ये दो मुल्कों के बीच में एक समझौता, एक रणनीति को शक्ल दिया जा रहा है, उसमें थोड़ी परिपक्वता की जरूरत है क्या? दोनों तरफ से। हमारे मुल्क के फौज के बारे में आप लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहते, लेकिन आप लोगों के रिटायर्ड फौजियों की बातें सुन के भी यही लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तभी ताल्लुकात अच्छे हों। सिमिलरली, ये जैसे मैंने कहा है, ये पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बुरा होगा। पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त टेररिज्म है, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी मर चुके हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी डेली बेसिस पे अफेक्टेड हैं। उस सारे सिनारियों में पाकिस्तान किस तरह ये अफोर्ड कर सकता है कि वो किसी इंटरनेशनल फोरम में जाके एक दूसरे मुल्क को अपनी काइंड ऑफ गैर जरूरी बयानबाजी नहीं है क्या? पाकिस्तान इज गोइंग टू डू है गैर जरूरी बयानबाजी, बट अगर पॉलिटिशियंस की बातों पे चले जाएं या मीडिया की बातों पे चले जाएं या किसी भी एनालिस्ट की बातों पे चले जाएं, फिर तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तलवारें उठा के एक दूसरे को मारना शुरू कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा मौका दें। ठीक है, बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते, बट एज आई सेड, इस चीज से बैक ट्रैक करना पाकिस्तान पर यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है प्रियंका, दरअसल। और आप विपक्ष में हैं तो आप ये सवाल उठाएंगी जो मैंने इन 3 मुलाकातों का जिक्र किया है। फिर ये वाजिब सवाल होने लगेगा कि भारत के पास कोई पाकिस्तान नीति है क्या कोई एक हमारा रोड मैप है, या हम ट्रायल बलून्स फ्लोट कर रहे हैं और फ्लॉप हो जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं? यही सवाल उठाएंगी ना अब आप? नहीं, मेरा सवाल बस 2-3 चीज था जो जनरल बख्शी एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे थे, एक सेकंड बख्शी जी, मैं आपकी सुन रही थी, प्लीज अब मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। जनरल बख्शी जी ने 2 बात कही थी। उन्होंने शिष्टाचारी की बात की उफा में मीटिंग को लेकर, और दूसरी बात उन्होंने कही 2013 में ऐसा उनका पाकिस्तान में कानून बना था जिस वजह से इस मुलाकात की पहल हमारी देश ने की। मैं जनरल बख्शी को बताना चाहूं, 2015 में उनको रिलीज किया गया है लखवी जी को। इस समय में ये एफटीए जो भी आप बता रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इस समय 2014 से इनकी सरकार है, ये प्रेशर डाल सकते थे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, उस पर ये प्रेशर बन सकता था और लखवी अभी जेल में ही होते। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहती हूँ, काठमांडू में भी मीटिंग हुई थी। काठमांडू में जैसे आपने कहा चौधरी जी के मुंह देखा देखी तक नहीं थी, तो अगर शिष्टाचारी की तरफ भी हम ध्यान दें तो वो भी गलत रहा। तो बस ये है कि आप कथनी और करनी पाकिस्तान की बोलते हैं, कथनी और करनी नरेंद्र मोदी की बहुत सामने आ गई है। 56 इंच की छाती से लेकर और फिर 56 इंच की छाती से लेकर आप प्लीज मीटिंग करिए, मिलते रहे। मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। हमने हमेशा कहा है, प्रियंका समझिए, मेरी बात समझिए, और आप जानती हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। जरूरी है प्रियंका, बातचीत होते रहना। हाँ, बातचीत तो होनी चाहिए ना, निक पिकिंग ना करें, या कर भी लें पर बातचीत की गाड़ी बढ़े कि नहीं बढ़े। चौधरी जी, हाँ चौधरी जी, हमने शुरू से और हमेशा हमारी यूपीए सरकार के समय पे भी हमने बात की थी, एक ऐसा नेबर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे हमें कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। आप 1 साल में देखिए जब से इनकी सरकार बनी है, किस तरीके से हमने फ्लिप फ्लॉप्स देखे हैं। आपने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स को कॉल ऑफ कर दिए, पहले आपने उनके प्रधानमंत्री को न्योता दिया, फिर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स ऑफ कर दिए, फिर आपने काठमांडू में इस तरीके का बिहेवियर दिखाया, फिर उफा में जाकर आपने एक ऐतिहासिक अपनी जीत बताई और 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने आपको फिर से जवाब दे दिया। मैं बस इस सरकार से यही कहूंगी कि आप इसको
थोड़े सूझबूझ से पाकिस्तान, हम जानते हैं किस तरीके की हमारे लिए तकलीफ है, सूझबूझ से एक पॉलिसी बनाए, ना कि वाह भाई वाह लूटने के हिसाब से। वाह भाई वाह लूटने के हिसाब से नहीं। संबित पात्रा, फिर वही सवाल, बीच में थोड़ा आपसे कनेक्शन टूट गया था। ये माइनर इरिटेंट्स हैं, ये नॉन पोजीशंस हैं, दीज कार्ड्स आर ऑन द टेबल। कश्मीर आएगा, उन्होंने तो बलूचिस्तान का भी जिक्र किया, थोड़ा कम वक्त है वरना मैं प्रियंका को इस बारे में घेरता, शर्मल शेख की देन। ये बलूचिस्तान का भी आज जिक्र है कि हम वहां पर आतंकवाद को फैला रहे हैं। मैं निट पिकिंग में ना जाऊं, क्या सरकार थोड़ी पेशेंस, थोड़ा धीरज, थोड़ा संयम, ये लंबी राह है, पथरीली राह है, नुकीली राह है, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, उसके लिए हम तैयार हैं, या कभी ऑन कभी ऑफ, जो पिछले 13 महीने में देखा है वो तो नहीं होगा। संबित, देखिए संदीप जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं छोटा सा एक ऑब्जेक्शन कर दूं। अभी हमारी मित्र प्रियंका चतुर्वेदी जी जब बोल रही थी, उन्होंने लखवी को तो लखवी जी कहा और मोदी जी के लिए 56 इंच का सीना और न जाने क्या क्या कह दिया। छोड़िए ना, नहीं गंभीर बात हो रही है, ये नेट पिकिंग नहीं है, प्लीज नहीं नहीं, ये गंभीर बात मैं कर रहा हूँ, नहीं जा रहा हम ये प्लीज प्लीज नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपने तो आप लखवी जी ना बोल, नहीं 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 नहीं, ये लखवी जी और ओसामा बिन लादेन जी ये करना छोड़ दे। ये आप ये नहीं नहीं, ये आप आतंकवादियों से इतना प्यार करना छोड़ दे, बाकी विषयांतर ना हो, कैसे सफाया करना है वो हम पे छोड़ दे। नहीं नहीं, बातचीत जारी रहनी चाहिए। आतंकवादियों की सफाई कैसी करनी है वो हम पे छोड़ दे, और सरकार बातचीत जारी रखेगी या नहीं, या जैसे हमने 13 महीने में देखा है, मीडिया थोड़ा गर्म होने लगे, कुछ सवाल उठने लगे, तो बातचीत को लेकर आप उस सिलसिले को वहीं विराम लगा देते हैं। विराम तो नहीं लगेगा। मेरा सवाल सीधा है संबित पात्रा। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार का सवाल है, सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से आंख मिला के सभी राष्ट्रों के साथ बात की जाए और आतंकवाद की जो समस्या है उसे जड़ से निस्तनाबूद किया जाए। उसके लिए जो भी कदम वाजिब होंगे ये सरकार जरूर उठाएगी। और मिलाना देखा चाइना के साथ, आंख मिलाना देखा, जो भी कदम वाजिब होंगे मैं हर तरह एक मिनट छोड़िए, नहीं नहीं, के बारे में चिंता करिए, हम एक कंक्लूजन तक जा रहे हैं आप दोनों से, प्रियंका आपसे और संबित आपसे, प्रियंका और संबित आप दोनों से मेरी गुजारिश है, हम थोड़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं, छोड़िए, नहीं ये चीखना चिल्लाना होता है, दूसरे चैनल करते होंगे, हम नहीं करेंगे। हमें कंक्लूजन पर आ रहे हैं, हमें कंक्लूजन पर आ रहे हैं। कांग्रेस का भी मानना यह है, मुख्य विपक्षी दल का, सत्तारूढ़ बीजेपी का मानना है बातचीत चलनी चाहिए। मेहर तरार, मेरा आपसे सवाल यह है, जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, कुछ पोजीशंस गिवन है, कुछ पॉस्चरिंग है, वो हमें मानना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है अभी गुंजाइश बची हुई है? ये सवाल, क्योंकि आप आर्मी का लगातार जिक्र कर रही हैं। मुशर्रफ जब थे, ही वॉज एन आर्मी मैन, ISI के भी उनके साथ संबंध अच्छे थे। आज की तारीख में नवाज शरीफ के संबंध आर्मी से भी बहुत अच्छे नहीं है, ISI से भी बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में इस मुश्किल राह पर चलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कितना चुनौती भरा होगा? बहुत अच्छा है किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने का, क्योंकि इस वक्त मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज आई हैव सेड रिपीटेडली, मुझे कोई अंदर की मुझे नहीं पता अंदर किसी के क्या ख्यालात हैं, वो क्या एजेंडाज हैं, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं देखती हूँ, जो मैं फौजियों के बयानात पढ़ती हूँ, या मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बातें कभी टीवी पे सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, वो लोग बड़े क्लियर हैं इस बात के बारे में कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म के किसी टेररिस्ट एक्ट को ना कंडोन करेंगे, ना इनेबल करेंगे, उसकी फंडिंग रोकेंगे, उसकी ट्रेनिंग, हर किस्म की हर चीज को वो बंद करेंगे। तो क्या आपका क्या ख्याल है? वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हाँ सिर्फ पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है हम उसको रोकेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान पे एलिगेशंस हैं वीजा भी अफगानिस्तान या इंडिया, तो हमने वहां पे हम जो मर्जी करते रहेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को साफ कर लें और पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को हम बचा लें। ऑफ कोर्स नॉट। आई डू बिलीव दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इज सिंसियर in bringing about
चेंज इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल, क्या दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री, वो नवाज शरीफ हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, क्या दोनों एक गैम्बल ले रहे हैं? ये एक मुश्किल भरा फैसला है, दोनों की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उन पर सवाल भी उठेंगे, जैसा प्रियंका उठा रही थी वो उठेंगे। चुनाव से पहले के बयान और अब सत्ता में रहने के बाद खेल बदल जाता है, लेकिन क्या दोनों ही नेता वो स्टेट्समैन लाइक क्वालिटीज दिखाने को तैयार होंगे? क्या बातचीत की राह पर चलेंगे या स्टैंड ऑफ पर हम डटे रहेंगे? ये दोनों देशों के रिश्तों में एक बहुत ही अहम वक्त है। मेरे ख्याल से मेरे चारों मेहमान ये बात मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। मेहर तरार, जनरल बख्शी, संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।